Hello students, my name is Sadhav and I welcome all of you to your channel सात्विक स्टडी। सात्विक स्टडी पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इसी चैप्टर का लेक्चर नंबर 57 एंड आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.6 के सेकंड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट को रीड करके उसे समझते हैं। सो सेकंड पार्ट की क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन है 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days। इसका मतलब है अगर 2 औरतें और 5 आदमी मिलकर के एम्ब्रॉयडरी का काम खत्म करेंगे, फिनिश करेंगे, तो ऐसा करने में उनको कितना टाइम लगता है? 4 डेज का टाइम लगता है। While 3 women and 6 men can finish it in 3 days। अब अगर हम एक वुमेन और एक मैन बढ़ा देंगे तो उसी काम को करने में लगेंगे 3 दिन, 3 डेज। सो अब हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 वुमन अलोन टू फिनिश द वर्क एंड ऑल्सो दैट टेकन बाय 1 मैन अलोन। सो हमें ये फाइंड करना है कि अगर केवल एक औरत काम करेगी तो उस काम को फिनिश करने में कितना टाइम लगेगा, या फिर अगर केवल उस काम को फिनिश करने के लिए एक ही आदमी काम करेगा तो कितना टाइम लगेगा। ये दोनों टाइम टेकन हमें फाइंड आउट करके बताने हैं। तो एक बार फटाफट से लिख लेते हैं कि हमें क्वेश्चन में क्या 2 चीजें गिवन है और किन 2 चीजों को फाइंड करने के लिए हमसे कहा गया है। सो स्टूडेंट्स, हमें यहां पर क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है? 2 चीजें गिवन है। हमें बोला गया है यदि 2 वुमेन और 5 मैन मिल करके एक काम को फिनिश करेंगे तो ऐसा करने के लिए कितना समय लगेगा? 4 डेज का टाइम लगेगा। और अगर हम एक वुमेन को इंक्रीज कर दें और एक मैन को इंक्रीज कर दें, मतलब 2 वुमेन से हो जाए 3 और 5 मैन से हो जाए 6 मैन, तो उसी काम को फिनिश करने के लिए अब कितना टाइम लगेगा? 3 डेज का टाइम लगेगा। और जो कि ऑब्वियस भी है, अगर हम मैन पावर को बढ़ाएंगे तो काम को फिनिश करने के लिए जो लगने वाला समय है वो ऑब्वियसली यहां पर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि हमें क्या 2 चीजें फाइंड करनी थी। पहला, टाइम टेकन बाय 1 वुमन अलोन टू फिनिश द वर्क। हमें यह फाइंड करना है अगर केवल एक ही औरत उस काम को करती और उसे फिनिश करती तो ऐसा करने के लिए उसे कितना टाइम लगता, या फिर अगर केवल एक ही आदमी काम करता और उस काम को फिनिश करता तो ऐसा करने के लिए उसे कितना टाइम लगता। यह भी हमें फाइंड आउट करके बताना है। सो स्टूडेंट्स, क्या यहां पर आपको एक डिफरेंस नजर आया? जब हमें टाइम गिवन था तो हमें वुमेन और मेन का कंबाइंड करके दिया गया था, बट जब हमें टाइम को फाइंड आउट करना है तो यहां पर वर्ड किया जा रहा है यूज अलोन। मतलब जब हमें टाइम गिवन था तो मेन और वुमेन का कंबाइंड मिलाकर टाइम गिवन था, और जब हमें फाइंड करना है तो हमें टाइम इंडिविजुअली फाइंड करना है। मैन का अलग से फाइंड आउट करना है और वुमेन का अलग से टाइम टेकन हमें निकालना है। सो आई थिंक अब हमें अच्छे से समझ में आ चुका है कि क्या 2 चीजें गिवन है और क्या 2 चीजें हमें फाइंड आउट करनी है। तो जो चीजें हमें फाइंड आउट करनी है, हम एक को x मान लेंगे और दूसरे को y मान लेंगे हमेशा की तरह। सो हम यहां पर अब करेंगे 2 अजम्पशंस। हम पहली अजम्पशन क्या करेंगे? अगर केवल एक वुमेन उस काम को करती है और फिनिश करती है तो मान लेते हैं कि उसको टाइम लगेगा x नंबर ऑफ डेज, और अगर केवल एक ही आदमी उस काम को फिनिश करता है तो ऐसा करने में मान लेते हैं कि उस मैन को टाइम लगेगा y नंबर ऑफ डेज। तो इसी चीज को मैंने यहां पर लिखा, लेट टाइम टेकन बाय 1 वुमेन अलोन टू फिनिश द वर्क इज इक्वल टू x डेज। मतलब अगर केवल एक वुमेन, एक औरत उस काम को फिनिश करेगी तो हम मान लेते हैं कि उसको टाइम लगेगा x डेज का। सिमिलरली हम मैन के लिए भी अजम्पशन करेंगे। तो मैंने यहां पर लिखा, लेट टाइम टेकन बाय 1 मैन अलोन टू फिनिश द वर्क इज इक्वल टू y डेज। मतलब
अगर केवल एक आदमी उस काम को करेगा तो हम मान लेते हैं कि उस काम को करने में उसे कितना टाइम लगेगा, y डेज का टाइम लगेगा। गॉट इट। अब स्टूडेंट्स आइए एक बार फिर से जरा गिवन वाली हेडिंग के ऊपर नजर डालते हैं। ये जो गिवन हेडिंग मैंने लिखी है, एक बार फिर से इसके ऊपर नजर डालते हैं। हमें बोला गया था 2 वुमेन और 5 मेन मिलकर उस काम को फिनिश करते हैं तो कितना टाइम लगता है, 4 डेज का टाइम लगता है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं, अगर इन्हें उस काम को कंप्लीट करने में 4 दिन का समय लग रहा है तो एक दिन में वो कितना काम कंप्लीट करते होंगे, तो इसका आंसर होगा 1/4। अब आप बोलोगे कि हमें ये समझ में नहीं आया, सो इसको समझाने के लिए मैं तुम्हें यहां पर एक सिचुएशन दे रहा हूं। मान लो तुम एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में लगाते हो 2 डेज, तो इसका मतलब क्या हुआ, जनरली स्पीकिंग तुमने पहले दिन में कितना कंप्लीट किया होगा, 1/2, और दूसरे दिन में कितना कंप्लीट किया होगा, 1/2। ठीक है। अब अगर तुम उसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में 3 डेज का टाइम लेते तो पहले दिन तुमने कितना कंप्लीट किया होता है, 1/3 जनरली स्पीकिंग। दूसरे दिन में भी 1/3 किया होता और तीसरे दिन में भी तुमने कितना किया होता, 1/3। सिमिलरली अगर इनको उस एम्ब्रॉयडरी वाले वर्क को फिनिश करने में 4 डेज का टाइम लगता है तो पहले दिन इन्होंने कितना काम कंप्लीट किया होगा, 1/4, दूसरे दिन 1/4, तीसरे दिन 1/4, चौथे दिन 1/4। तो इसका मतलब एक दिन में जनरली स्पीकिंग ये कितना काम कंप्लीट करते होंगे, 1/4। और इसे तुम कैसे समझ सकते हो, प्रोजेक्ट वाली एग्जांपल से समझ सकते हो जो मैंने अभी तुम्हें जस्ट बताई थी। सिमिलरली अगर 3 वुमेन और 6 मेन उस एम्ब्रॉयडरी वाले वर्क को फिनिश करते हैं और ऐसा करने में उन्हें 3 डेज का टाइम लगता है, तो जनरली स्पीकिंग वो एक दिन में कितना काम कंप्लीट करते हैं, 1/3, 1 अपॉन नंबर ऑफ डेज जो कि आपको गिवन है और वो थे 3। अच्छा, सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं, एक अकेली औरत को उस एम्ब्रॉयडरी वाले वर्क को फिनिश करने में लगते हैं x नंबर ऑफ डेज, तो एक दिन में वो कितना काम फिनिश कर पाती होगी जनरली स्पीकिंग। ठीक है, 1/x, 1 अपॉन नंबर ऑफ डेज जो कि है x। और इसको समझने के लिए अगेन तुम वो प्रोजेक्ट वाले एग्जाम्पल से रिलेट कर सकते हो। अगर किसी प्रोजेक्ट को खत्म करने में तुम्हें लगते हैं 5 दिन, तो एक दिन में तुम कितना खत्म करते होगे, 1/5। अगर इसको x डेज लगते हैं तो ये एक दिन में कितना टास्क फिनिश करती होगी, 1/x। सिमिलरली अगर एक अकेले आदमी को उस काम को खत्म करने में लगते हैं y डेज, तो वो एक दिन में कितना काम फिनिश कर पाता होगा, 1/y। स्टूडेंट्स, ये सारी बातें जो हमने यहां पर करी हैं, इनका यूज अब हम देखेंगे अगली स्लाइड में। अब स्टूडेंट्स हम क्या करने वाले हैं, जिन चीजों को हमने लास्ट स्लाइड में लिखा था उनका यूज करके अब हम यहां पर 2 इक्वेशंस बनाएंगे। तो बहुत ही फोकस के साथ देखना किस तरह से मैं यहां पर 2 इक्वेशंस को फॉर्म करने जा रहा हूं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया था, अगर एक अकेली वुमेन उस काम को फिनिश करने में लगाती है x नंबर ऑफ डेज, तो एक दिन में वो कितना काम खत्म करती होगी, 1/x। तो मैं यहां पर फटाफट से आपके सामने लिख देता हूं 1/x। और फर्स्ट केस में हमें क्वेश्चन में कितनी वुमेन गिवन थी, 2 वुमेन गिवन थी। अगर एक वुमेन एक दिन में 1/x वर्क फिनिश करती है तो 2 वुमेन कितना वर्क फिनिश करेंगी, 2 गुना। मतलब इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, सो 2 वुमेन एक दिन में कितना टास्क कंप्लीट करती होंगी, 2 × 1/x। सिमिलरली याद करो, मैंने तुम्हें लास्ट स्लाइड में यह भी बताया था, अगर एक अकेला आदमी उस काम को कंप्लीट करने में y नंबर ऑफ डेज का टाइम लेता है तो वो एक दिन में कितना काम कंप्लीट करता होगा, 1/y।
तो मैं यहां पर फटाफट से लिख देता हूं 1 बाय वाई। सो मैंने यहां पर लिखा 1 बाय वाई। और पहली सिचुएशन में हमें क्वेश्चन में कितने मेन गिवन थे? 5 मेन गिवन थे। अगर एक आदमी एक दिन में 1 बाय वाई काम कंप्लीट करता है, खत्म करता है, तो 5 आदमी कितना काम खत्म करेंगे? इसका 5 गुना। सो मैं इसको यहां पर 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। सो 2 वुमेन और 5 मेन मिलकर के कितना वर्क कंप्लीट करते हैं इज इक्वल टू, एज पर द क्वेश्चन ये हमें गिवन कितना था? 1 बाय 4। याद करिए, मैंने आपको लास्ट स्लाइड में यहां पर लिखवाया था वर्क फिनिश्ड बाय 2 वुमेन एंड 5 मेन इन 1 डे कितना होगा? 1 बाय 4। सो इसलिए यहां पर मैंने लिखा है 1 बाय 4। सो लेट इट बी माय इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली हम अगली इक्वेशन को भी फॉर्म करना स्टार्ट करते हैं। हमें पता है कि एक अकेली वुमेन एक दिन में कितना टास्क कंप्लीट करती है? 1 बाय एक्स। तो मैं यहां पर फिर से लिख देता हूं 1 बाय एक्स। और दूसरी सिचुएशन में कितनी वुमेन थी? 3 वुमेन थी। तो अगर एक वुमेन एक दिन में 1 बाय एक्स काम खत्म करती है, तो 3 वुमेन कितना काम खत्म करेंगे? इसका 3 गुना। तो मैंने यहां पर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली हमें यह भी तो पता है कि एक अकेला आदमी उस एम्ब्रॉयडरी वाले वर्क को एक दिन में कितना फिनिश कर पाता है? 1 बाय वाई। तो मैंने यहां पर लिखा 1 बाय वाई। और सेकंड केस में कितने आदमी थे या फिर कितने मैन थे? 6 मैन थे। अगर एक मैन इतना टास्क कंप्लीट करता है एक दिन में, तो 6 आदमी कितना कंप्लीट करेंगे उसी एक दिन में? इसका 6 गुना। सो मैं यहां पर इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। सो हमारे पास क्या आ चुका है? 3 वुमेन उस एक दिन में इतना टास्क कंप्लीट करती हैं, 6 मैन उसी एक दिन में इतना टास्क कंप्लीट करते हैं। तो ये जो टोटल वर्क डन है उस एक दिन में, ये किसके बराबर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? 1 बाय 3 के। क्योंकि मैंने आपको अगेन इसी तरफ लिखवाया था लास्ट स्लाइड में कि वर्क फिनिश्ड बाय 3 वुमेन एंड 6 मेन इन 1 डे कितना था? 1 बाय 3 था। आप अपने नोट्स को यहां पर चेक करके देख सकते हो। सो मैंने यहां पर लिखा 1 बाय 3। लेट इट बी माई इक्वेशन नंबर 2। सो आप यहां पर देख पा रहे हो कि अगेन हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं और 2 ही वेरिएबल्स हैं। तो हम यहां से x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। बट यहां पर एक प्रॉब्लम है, ये दोनों इक्वेशंस क्या है? नॉन लीनियर। तो पहले हमें इनको लीनियर बनाना होगा। और किसी नॉन लीनियर इक्वेशन को लीनियर कैसे बनाया जाए, ये तो हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में देख ही चुके हैं। हम यहां पर चीजों को सब्स्टिट्यूट करेंगे। हम यहां पर 1 बाय एक्स को p सब्स्टिट्यूट कर देंगे और 1 बाय वाई को q सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो मैंने यहां पर लिखा लेट 1 बाय एक्स इज इक्वल टू p, 1 बाय वाई इज इक्वल टू q। जहां जहां 1 बाय एक्स है उसकी जगह हम p लिखेंगे, जहां जहां 1 बाय वाई है उसकी जगह q लिखेंगे। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? 2p प्लस 5q इज इक्वल टू 1 बाय 4। तो इसको मैंने यहां पर लिख दिया। और ये वाली इक्वेशन क्या बनेगी? 3p प्लस 6q इज इक्वल टू 1 बाय 3। इसको मैंने यहां पर लिख दिया। अब स्टूडेंट्स, इन दोनों इक्वेशंस में यहां पर मुझे फ्रैक्शंस वाली टर्म्स कुछ अच्छी नहीं लग रही। तो एक काम करते हैं, इस पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं और इस पूरी इक्वेशन को 3 से। तो देखते हैं क्या होता है। सो अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये टर्म क्या बनेगी? 8p प्लस 20q इज इक्वल टू 1। क्योंकि 4 इंटू 1 बाय 4 क्या होगा? 4 और 4 कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां पर क्या बचेगा? 1। सिमिलरली अगर इस पूरी इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, सो व्हाट विल आई गेट? 9p
प्लस 18q इज इक्वल टू 1, 9p प्लस 18q इज इक्वल टू 1। नाउ लेट इट बी माई इक्वेशन नंबर 3 एंड दिस बी माई इक्वेशन नंबर 4। अब स्टूडेंट्स आप यहां पर देख सकते हो कि ये दोनों क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स हैं। सो हम अपने एलिमिनेशन मेथड को यहां पर लागू कर देते हैं। अब एलिमिनेशन मेथड में हम लोग क्या करते थे, हम यहां पर p और q में से किसी एक वेरिएबल को करेंगे एलिमिनेट। तो लेट से मैं यहां पर q वेरिएबल को एलिमिनेट करना चाहता हूं, तो मैं एक काम करता हूं, मैं थर्ड इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो यहां पर मेरे पास आ जाएगा 180। फोर्थ इक्वेशन को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां पर भी मेरे पास आ जाएगा 180, और सब्ट्रैक्शन से मेरा q हो जाएगा कैंसिल आउट। तो इसी चीज को मैंने यहां पर लिखा, थर्ड इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई करो, फोर्थ इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करो और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो हमारा काम बन जाएगा। सो लेट्स डू इट। अगर मैं इस इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास बनेगा 72p प्लस 180q इज इक्वल टू 9। इसको मैंने यहां पर लिखा। अगर मैं इस इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास बनेगा 90p प्लस 180q इज इक्वल टू 10। तो मैंने यहां पर लिख दिया 90p प्लस 180q इज इक्वल टू 10। अब मुझे ऊपर वाली इक्वेशन में से नीचे वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है, तो ऑब्वियसली इन तीनों टर्म्स के साइन मुझे क्या करने पड़ेंगे, अपोजिट करने पड़ेंगे। तो प्लस हो जाएगा माइनस, प्लस हो जाएगा माइनस, और यहां पर भी प्लस हो जाएगा माइनस। सो 72p माइनस 90p करोगे तो आपको मिलेगा माइनस 18p। ये तो कैंसल आउट हो चुका है। सो यहां पर 9 माइनस 10 हो जाएगा -1, और यहां से p की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, -1 बाय -18, और यहां से माइनस कैंसिल होने पर बचेगा p की वैल्यू 1/18। और अगर मैं इस p की वैल्यू को इस फोर्थ इक्वेशन में यहां पर पुट कर दूंगा, सो मेरे पास q की वैल्यू आ जाएगी। सो फोर्थ इक्वेशन थी 9 इंटू p की वैल्यू मेरे पास आई थी 1/18 प्लस 18q इज इक्वल टू 1। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, तो यहां पर बचा हाफ, प्लस 18q इज इक्वल टू 1 मैंने एज इट इज लिख दिया। इस हाफ को जब आप दूसरी तरफ लेकर जाओगे तो वो बन जाएगा -1/2, और 1 माइनस हाफ कितना होता है, हाफ होता है। सो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/36। बस यहां पर इतना सा ध्यान रखना कि p और q मेरे फाइनल आंसर नहीं है, मेरे फाइनल आंसर तो क्या है, x और y की वैल्यूज, उनको हम निकालेंगे अब नेक्स्ट स्लाइड में। सो लास्ट स्लाइड में हमने देखा था कि p की वैल्यू आई थी 1/18 और q की वैल्यू आई थी 1/36। अब स्टूडेंट्स हमें पता है कि 1/x किसके इक्वल है, p के। सो 1/x इज इक्वल टू p की वैल्यू है 1/18, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 18। सिमिलरली 1/y क्योंकि q के बराबर था, सो 1/y इज इक्वल टू 1/36, और यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर y की वैल्यू आ जाएगी 36। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। सो हमें कौन कौन सी दो चीजें फाइंड करनी थी, टाइम टेकन बाय वन वुमेन अलोन टू फिनिश द वर्क, इसको हमने किससे डिनोट करा था स्टूडेंट्स, x से। तो यहां पर x की वैल्यू मेरे पास कितनी आई है, 18, सो 18 डेज। सिमिलरली टाइम टेकन बाय वन मैन अलोन टू फिनिश द वर्क, इसको हमने किससे डिनोट किया था, y से, और y की वैल्यू मेरे पास यहां पर कितनी आ रही है, 36। सो आंसर क्या हो गया, 36 डेज। मतलब एक अकेली वुमेन, एक अकेली लेडी अगर उस काम को फिनिश करती तो उसको कितना टाइम लगता, 18 दिन का समय लगता, और यदि एक अकेला आदमी उस काम को फिनिश करता तो उसे कितना टाइम लगता, 36 डेज का टाइम लगता। स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये वाला लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था क्योंकि ये टाइम एंड वर्क वाली प्रॉब्लम है। इस अप्रोच को आपको हमेशा याद रखना है, एंड अगर आपको कभी भी एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको हमेशा इसी अप्रोच का यूज करते हुए अपना आंसर निकालना है। एंड अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो मेक श्योर कि आपने नीचे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया है। थैंक यू सो मच।